साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, साइंस हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और, ये वीडियो वन लाइनर होने वाली है, जिससे आपका टाइम बहुत बचने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और एक बार शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ये अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक कौन है? इनको हम कहते हैं थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये होते हैं हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांशता किसमें प्राप्त होती है? ये जीवाणुओं से प्राप्त होती है। यदि एक जीवाणु कोशिका की 20 मिनट से विभाजित होती है तो दो घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ये 64 बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? ये फली है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये तपेदिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ये जीव विज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये परिस्थिति के अंतर्गत आता है। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये है माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो बाहरी ग्रह के अंतरिक्ष होते हैं उनका जीवन कैसा है, इसके हम अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये होता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? ये होता है वर्ण की लवक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, जो भी आप लोग में से पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। इसी तरीके से ऑथेंटिक वीडियोस आपके लिए आती रहेंगे। ठीक है, चलिए, हैजा किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। तपेदी का क्या कारण है? ये बैक्टीरिया होता है। प्राचीनतम खाद्य परीक्षण में मदद करता है, ये मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? ये जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये जीवाणु से। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, क्या कारण है? ये होता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है, आईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ये एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? ये होती है एक सूची होती है जो कि आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये यकृत यानी लीवर के द्वारा। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है ये पित्ताशय में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm या फिर 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ये 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? ये है पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, ये पंप करता है, फिर हमारे जो बॉडी में खून को पहुंचाता है, ऑक्सीजन करता है, इस तरीके से काम करता है हमारा हृदय। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा यानी आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये आरबीसी का है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाएं होती हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्राणी में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सी होती है? ये होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहां उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह भी अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्नतन पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है? ये बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे प्रेस करते हुए सभी लोग चलिएगा। सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? ये होता है केशुरु रज्जु में।
नेक्स्ट है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। देखिए ये जो वीडियो है वन लाइनर ना, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए और देखते जाइए, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे या फिर एग्जाम में दोगे, जो सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है? क्योंकि कोई चीज देखने से, सुनने से वो चीज ऑटोमेटिकली याद होती है। अगर आप इसी चीज को पढ़ोगे पीडीएफ के फॉर्म में तो वो आपको जल्दी याद नहीं होंगी, लेकिन इस तरीके से आपको जल्दी याद होगा, है ना? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ये 20 दांत हैं। मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये हृदय से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, पेस मेकर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना, तो ये हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य क्या है? इसका काम होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, है ना। नेक्स्ट है कि गति प्रेरक किसमें संबंधित होता है? ये भी हृदय में होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? ये होता है धमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ये घट जाता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच कितना है, यानी कि आपके ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ये 80 से 80% होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, बता चुका हूं। रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है? आपका किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है आपके लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ये एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है आपका लार, है ना। नेक्स्ट है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है? ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पच जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होता है डायलिसिस, ठीक है। आपने सुना होगा किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, क्योंकि पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, प्यूरिफाई नहीं कर पाता, तो सिर्फ उसमें पानी भरता ही जाता है, वो उसको प्यूरिफाई नहीं करता, तो डायलिसिस की मदद से हम उसके पानी को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है कि पेप्सिन बदल देता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। वह कौन सा है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यह है आपका लीवर यानी कि यकृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वीडियो को लाइक करते हुए सभी लोग चलिएगा। अगर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो यार सब्सक्राइब बटन पर प्रेस तो जरूर करिएगा, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? ये इसके समांतर होते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? ये एज इट इज रहती है, वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम फोटोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मैटर कहते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है प्रकाश की बात की जा रही है तो उसको हम फोटोन कहेंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? यह किया गया है हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? आसमान फोकस दूरी करने के दो उत्तल लेंस, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? यह होती है प्रकीर्णन, आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति जो होती है वो समान रह जाती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है वो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, इसीलिए प्रकाश जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये अपवर्तन की वजह से होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट है
मृग तृषण यानी कि माइरेज किसका उदाहरण है? ये पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या कहलाती है? सॉरी, पेन चेंज हो गया, ठीक है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या क्या सिद्ध होता है और क्या कहलाती है? ये अनुप्रस्थ होता है। मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया प्रकृति होती है, ये कैसी होती है? तरंग और कणों दोनों में समान होती है। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ये अपवर्तन की वजह से होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाला मारने की कोशिश करता है, तब अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? देखिए, जहां पर मछली उसको दिखाई दे रही है ना, उसके ऊपर अगर वो निशाना लगाएगा तो जाकर के मछुआरा उस मछली को मार पाएगा। कपड़े नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो उसकी सही वर्ण संयोजकता है उसी के कारण। नेक्स्ट है कि पीले रंग का पूरक क्या है? वो है हमारा नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? ये होते हैं लोक, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ये होते हैं कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने के प्रयुक्त जर्मन सिल्फर का एलॉय क्या है? ये होता है कॉपर, जिंक और निकेल। कठोर स्टील में क्या होता है? 5 से 5 to 1.5% कार्बन होता है। मणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ये एल्युमिनियम के हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ये बॉक्साइट होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड। धातु की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है विद्युत धनात्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? ये 0% होती है। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना यानी कि CaO, सिलिका यानी SiO2 और एल्युमिनियम यानी Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा CaO है, SiO2 उसके बाद है यानी सिलिका, उसके बाद आता है हमारा एल्युमिना यानी Al2O3, फिर आता है आपका कहीं जाकर के फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका को। कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कटिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है? पीतल और कांसा दोनों ताम युक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप से है। देखिए, ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पीतल में जो जस्ता और कांसे में टिन का आंतरिक अंश होता है, यानी कि कम अंश होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? देखिए, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। सोने को घोला जा सकता है किसमें? देखिए, नाइट्रस एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम इसको घोल सकते हैं सोने को। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये लोहा होता है। पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है वो है आपका क्रोमियम। मिश्र धातु कौन सा नहीं है? ये तांबा है। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और सीसा की मिक्स्ड धातु से बनती है। कौन सी? फ्यूज की तार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ये आपका लोहा है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ये आपकी क्रोमियम है। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन कौन सा है? Fe2O3.XH2O होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ये बढ़ जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसमें निकेल मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघटन प्रतिरोधकता होती है? ये होती है आपका क्रोमियम की वजह से, ठीक है। कांच कैसा है? कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को मिलाई जाती है स्टील को सॉलिड बनाने के लिए। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ये आपका इस्पात है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप कैसा होता है? ये जिंक का लेप लगाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि अयस्क को जंग लगने के रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? ये अनिलन है। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रता यानी कि mg पर लीटर में होता है कितना? ये 2 होता है।
वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो कौन सी धातु है? ये आपकी तांबा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ये कॉपर होता है। एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से यहां पर दिए गए हैं कॉपर नहीं, अगर यहां पर सिल्वर होता तो आप हमेशा लगाते सिल्वर, ठीक है, लेकिन सिल्वर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? कॉपर का। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये तांबा होती है। नीला थोथा क्या है? ये आपका कॉपर सल्फेट होता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है शैवालों को नष्ट करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या होता है? ये यशद लेपन होता है। चूहे को मारने की दवा कौन सी होती है? जिंक फॉस्फाइड। ध्यान रखिएगा, चूहे की मारने की दवा आप रखते होंगे रेड कॉइल वगैरह, उसमें क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? ये जिंक फॉस्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? ये आपका चांदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोचन होता है पेड़ों के नीचे रात के टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सूखी बर्फ क्या है? ये ठोस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उत्पन्न जो भी उसमें उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन सी गैस पौधा पर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा CFC इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके ऑप्शन में CFC नहीं है तो आप COT को लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप हमेशा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना। कंप्यूटर के IC चिप प्रायः बनाए जाते हैं सिलिकॉन चिप से। जितने भी इस समय NTPC के आपके एग्जाम हो रहे हैं ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आ चुका है कि IC चिप किसकी बनी होती है? ये होती है सिलिकॉन से, ठीक है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है? ये सिलिका होता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? ये आपका नाइट्रोजन होता है, 78% पाया जाता है। क्रायोजेनिक द्रव्य कौन सा है? ये द्रव्य नाइट्रोजन माना जाता है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपकी पाई जाती है NO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनते समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? ये आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? ये होती है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं तड़ित के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है यानी लाफिंग गैस कौन सी है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षण ये एसिड रेन का कारण क्या है? NO2 और SO2 के कारण होती है एसिड रेन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए लाइक अभी भी काफी कम है, प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस करते हुए सभी लोग चलिएगा। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? देखिए चांदी पर जो सल्फाइड का लेप होता है ना उसी की वजह से इसके जो काले हो जाते हैं चांदी के बर्तन। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सी है? सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा रासायनिक इस्तेमाल किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड होता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये सोना होती है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले योग कौन सा है? ये आपका सोना है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? ये सोना भी होती है सबसे भारी। यहाँ पे धातु की बात की जा रही है, मेटल की बात की जा रही है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे भारी होते हैं, हीरा भी होता है आपका, है ना, लेकिन यहाँ पर धातु की बात की जा रही है तो सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये स्वर्ण भूषण पर। शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कौन सा होता है? ये 24 कैरेट का होता है। ये जो कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है ना, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ये 75% होता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पारा यानी Hg कारण। सिल्वर क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? ये मरकरी जाना जाता है। कौन सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है? ये मारा यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? ये मरकरी होता है। सामान्य ट्यूबलाइट यानी कि जो आपके घर में बल्ब जलते हैं कौन सी गैस भरी होती है? इसमें आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, सिंदूर यानी कि वर्मिलन का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है मर्क्यूरिक
सल्फाइड। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे, बहुत से लोग, आप घर में जाना तो जो आपकी मम्मी दीदी कोई भी सिंदूर लगाती होंगे उनसे आप पूछना कि जो आप सिंदूर लगा रही हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, हर कोई नहीं बता पाता और हर जगह मिलता भी नहीं है ना। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम होता है सिंदूर का। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ये सीसा होता है। संचयन बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सीसा होता है। रेड लेड यानी कि इसका नाम क्या है, ये PB3O4 इसको हम कहते हैं रेड लेड को। नेक्स्ट हमारा है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, ये आपका इटाई से है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, यह आपकी पैलेडियम इस्तेमाल की जाती है वायुयान में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, टंगस्टन होती है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किसका बना होता है, यह भी टंगस्टन का होता है। राजस्थान इससे डेगाबा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह टंगस्टन के लिए है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, यह आपकी जर्मेनियम होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आपकी थायराइड है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, ये आपका एड्रेनलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन कैसा है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, यह आपका दल्त वल्क होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यह आपकी बीटा कोशिका होती है। इंसुलिन उत्पादित होता है ये पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज यानी कि सुक्रोज का जो CO2 और जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने का क्या कहते हैं, इसको हम वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये होती है 4%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। हृदय वंचित होता है ये आपकी ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ये आपके तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आपका फेफड़ा है। मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, ये मेलानिन होता है। जैसे आपका जो शरीर होता है किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, ठीक है, तो ये मेलानिन नाम की वजह से हो जाता है, एक तत्व होता है इसकी वजह से। टेंडन जोड़ता है, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, यह आपका अधिवक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अधिवक्त ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि आदमी के कंठ के किस भाग को एडम एप्पल कहा जाता है, यह आपका थायराइड की उपस्थिति की वजह से इसको कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होता है, ये ऊरी अस्थि होती है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, ये कोशिकाओं के तरल की वजह से। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, ये इसके फिल्म से तुलना की जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है, ये Ca की होती है। मनुष्य में सामान्यता यानी कि फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, ये 80 से 100 mg तक होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है, आपका शैवाल है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा है, ये कैल्शियम है। द्राश क्राशिका अरक्त रोग किसकी असामान्यता के कारण होते हैं, ये लाल रुधिर कोशिका कारण होते हैं। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं, ये सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, दूध और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित होते हैं, ये आपके Ca और K में होते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम और पोटेशियम में। सीमेंट और अस्थियों द्वारा विद्यमान तत्व कौन सा है, ये आपका कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, लोहा यानी आयरन की वजह से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, यह विटामिन K की वजह से रक्त का थप्पा नहीं जम पाता। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, ये 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, ये होती है डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंत होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, ये आपका एंटमीबा होता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, ये होती है नेत्रगोलन के छोटा होने की वजह से। हैजा का क्या कारण है, ये जीवाणु की वजह से हमें हैजा हो जाता है, यानी कि हैजा जो है वो जीवाणु से फैलता है। किसके जांचने के लिए एलिस्का टेस्ट किया जाता है, यानी एलिशा टेस्ट किया जाता है, ये एड्स से। बर्ड फ्लू विषाणु को किससे रूपांतरित किया जाता है, ये H5N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, ये फ्लोरोन की कमी से होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, ये आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये CT स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। गहरे तले हुए पदार्थ
कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी, वसा की। ठीक है, किसी भारी वस्तु को विषाक्तता यकृत सिरोसित पैदा करता है, ये कौन सा होता है, ये आपका कॉपर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तक आपूर्ति को क्या कहते हैं, ये होती है इस्कीमिया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एड्स का कारण क्या है, ये वायरस की वजह से होता है। आईवी का फुल फॉर्म क्या है, ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है किससे, ये शारीरिक संपर्क से होता है। विषाणु में क्या होता है, ये होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। देखिए जो भी लोग मेरी वीडियोस को आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। इसी तरीके से 1 लाइनर वीडियो हर सब्जेक्ट की मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे तो प्रेस जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए सार क्या है, ये विषाणु जनित रोग होता है। खसरा किस संक्रमण की वजह से होता है, विषाणु की वजह से। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, ये आपका चेचक होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है, ये विषाणु की वजह से। आलू में मैजिक यानी कि मोजेक डिसीज का कारण क्या है, ये विषाणु की वजह से होता है। मशरूम क्या है, एक तरीके का कवक है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविक कौन सा है, ये आपका पेनिसिलिन है। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, कवक से। कौन सा एक कवक एक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, ये इसका होता है माइकोराइजिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइकेन जिन दो वर्णों के पौधों से मिलकर बना होता है वो कौन से हैं, ये कवक और शैवाल से बनते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त करता है किससे, लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। साबूदाना नहीं सागो किससे बनाया जाता है, साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कौन सी है, ये होती है इफेड्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि कौन सी जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, ये होता है जिकंगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है, ये उसका पर्ण होता है। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है, ये होता है फ्लोरिजन स्राव की वजह से। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है, ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये होता है रेफ्लेसिया। देखिए छोटा पुष्प होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। लाइक करते हुए चलिएगा सभी लोग। किसी मृत प्राय व्यक्ति की गुर्दा लाने के लिए किस उपस्थिति में होना चाहिए, ये केवल तंत्रिक्रिय प्राय के अवसान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उसके पुत्र का वर्ग कैसा हो सकता है, ये ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले को दान दे सकता है, ए बी या फिर बी वाले को। यदि माता पिता में एक का रुधिर ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर कैसा होगा, वो ए या फिर बी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। संतानों की भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फेरेटिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है, ये होता है पीएच का आरएच तथा माता का आरएच होना। देखिए जो बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं, तो आप लोग यार उतना माइंड मत करना, ठीक है। आप लोग समझ लेना, आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी सभी को खून दे सकता है, वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उनके जो रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन से होते हैं, ये ए बी होते हैं। सॉरी, सर्वग्राही मैंने यहां पर बताया था, ये होते हैं कि मतलब किसी से भी खून ले सकते हैं, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, जो कि यहां पर बात की गई है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ, और किसी से भी खून ले सकता है वो कौन होता है, ए बी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं इतने बड़ी वीडियोस को बनाने में। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो ओ नहीं हो सकता। कुल कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य में, 206। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, वो भी 206 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, वो 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े कितने होते हैं, 12 हैं। शरीर का सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है, ये जबड़ा है, यानी सबसे मजबूत। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपकी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, जो आपके जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है, आपकी टांग में। तो टीबिया टांग इस तरीके से रिलेट करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आपका पुष्प है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, उसका तना होता है। आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है।
तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? वो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पर? केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? होती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया वो कौन थे? वो थे क्लोरीक्विन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये मटर है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प तथा स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये उभयलिंगी स्त्री होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण कौन होते हैं? ये होती हैं कैरोटीनाइड। नेक्स्ट है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित हैं? ये 3 पादप परिवारों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा है? पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन किससे बीज प्राप्त होता है? ये होता है जैट्रोफा से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। बाया महाधमनी चाप किसमें दिखाई देता है? स्तनपायी में दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला, एनीमीमा और जैव उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है? ये चावल में। चिलकोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ये पाइन से होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी से होती हैं? विटामिन डी से। विटामिन B2 का अन्य और कोई नाम है? ये है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ये होती है 4000 कैलोरी। ठीक है, साइबोकोलामिन के नाम से कौन है? ये होता है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? ये आंवला है। किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों से रक्त आना है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? ये होता है विटामिन डी, क्योंकि ये सूरज से होता है। प्रायः कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ये भी विटामिन डी होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है टेकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। और सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ये विटामिन बी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान की सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए होती है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेशन ने। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। ये चीज मैंने आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो वीडियो को देख करके जाइएगा सभी लोग, और लाइक तो जरूर करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। एक साथ 500 क्वेश्चन को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन से एक प्रमुख कारण होता है? ये होते हैं वनोन्मूलन की वजह से। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मानव गतिविधि। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? वो होता है आपका फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चरण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के मूल रूप किसके विरुद्ध था? ये था वन कटाई के विरुद्ध में था। इकोमार्ट उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिसमें क्या होता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी पर्यावरण के लिए अच्छे हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन इतनी साधता यानी कि संक्रेडर द्वारा गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न होने वाले रोग मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कितने? 9 ppm तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? ये होता है जल हायसिंथ।
यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु में किसकी कमी कारण मरेंगे? वो ऑक्सीजन की वजह से मरेंगे। तो सिंपल सी बात है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? ये होते हैं स्वास्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कौन सा है? ये मृदा अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चरण आहार श्रृंखला के आधार पर तल जीव कैसे होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? ये नीरी है। मैंग्रोव वन वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके विशाल क्षेत्र जो जलमग्न हो जाएंगे उसकी वजह से। ठीक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ये इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ये होता है पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन और किकर ने। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किसके कारण उच्च हो जाता है? ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऊष्मा का यूनिट क्या है? ये जूल होता है। ताप का एसआई मात्रा कितना है? वो केल्विन है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? गिर रहे जल की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो छोटी बन सके और आप आसानी से कवर कर पाए, है ना। आपको कहीं डाउट होता है वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ये केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। ध्वनि का तारतम्य यानी कि जो पिच होती है किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। पराध्वनि विमान उड़ते हैं किसमें? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि वाले तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा उसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता, वो 95 डेसिबल से। पराश्रुत तरंगे मनुष्य द्वारा कैसी नहीं होती हैं? ये नहीं सुनी जा सकती। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई ना, ये सब होती हैं, ये सब मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये सब चमगादड़ आसानी से सुन लेते हैं। पराश्रव तरंगे सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ये गाल्टन ने। शिकार परभक्षियों या बाघों को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करने के लिए। नजदीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घट जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg तक। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। मानव शरीर में किस अंग में लासिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं ये ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मधुसूदन यानी इंसुलिन में अंतःस्राविक क्या होता है? ये होता है एक ग्लाइकोलिपिड। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या होती हैं? फिबुला और टीबिया होती हैं। ठीक है। ये टीबिया नाम की हड्डियां पाई जाती हैं। गर्भाशय यानी वॉर्म के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ये होता है यूट्रस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धता होती है किसमें? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ये होता है पैराथॉर्बाइड हार्मोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये रक्त में नत्रजनिक अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त क्या होगा? उसका रक्त दाब होता है वो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ये उसका वृहदाब की वजह से संलग्न होता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? ये परासरण की वजह से। कौन सा एक अंग वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करना है? ये आपका यकृत यानी लीवर होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? ये आपका मस्तिष्क से होता है और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए इसमें तो ये दूसरा नाम लिखा गया है प्रमस्तिष्क, लेकिन आप अगर आपसे पूछा जाता है सेरेब्रम आप लगाएंगे। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ये इसके मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए लाइक जरूर करते हुए चलिएगा सभी, लाइक अभी भी कम है, लाइक बटन पे प्रेस जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग प्लीज। आपसे लोगों से बार बार कह रहा हूं, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है यार लाइक देख करके, है ना। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ये होता है एकिडेना। किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प से होता है? ये होता है नागराज का। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ये होती है गैब्यूसिया। मधुमक्खी में जो ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं जनन क्षम नर। कपोस दूध उत्पन्न करना है क्या? ये पक्षी होता है। कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? ये होता है दूसरा कृंतक। नेक्स्ट है कि डार्विन फिजिक का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ये होता है पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? ये ढोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जातियों के एक्स सीट संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? ये होता है आपका जर्म प्लाज बैंक। ठीक है, तो ये हमने अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक बटन पे प्रेस करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिल जाया करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।